उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में तड़के सुबह 4 जगहों पर बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। 5 को मलबे से जीवित निकाल लिया गया है, जबकि 6 अन्य अभी भी लापता हैं। वहीं राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट्स के अनुसार बात करें तो इन घटनाओं में करीब 45 मकान और 15 गौशालाएं ध्वस्त हो गई। इनके अनुसार कुंतरी लगा फाली में मलबे में दबे 4 व्यक्तियों को जीवित भी निकाल लिया गया है। इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया है। देखा जाए तो टनों मलबे में दबे आदमी को बचने की उम्मीद कम होती है, लेकिन आपदा के बीच उम्मीद की किरण दिखी जब लगभग 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद एक व्यक्ति को जिंदा बाहर निकाल लिया गया। नंदानगर में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त और मलबे से भरे मकान में एक व्यक्ति की जदोजहद से उसे जिंदा रखा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने उसकी जान बचाकर 16 घंटे के बाद उसे सकुशल रेस्क्यू किया। क्षेत्र में मातम होने के बावजूद इस व्यक्ति को जिंदा बाहर आने पर लोगों में खुशी दिखाई दी और लोगों ने तालियां बजाई, तो वहीं कई लोगों ने अपनों के जिंदा होने की आस भी जागी है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इन घटनाओं में 12 व्यक्ति घायल भी हुए हैं, जिन्हें मलबे से जीवित निकाल लिए लोगों में शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि कुंतरी लगा फाली और कुंतरी लगा सरपाणी गांव में से प्रत्येक में एक शव बरामद हुआ है, जबकि मलबे के ढेरों में 6 अन्य लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। एसईओसी के अनुसार 6 लापता लोगों में 4 के कुंतरी लगा फाली और 1 की कुंतरी लगा सरपाणी में और धुरमा गांव में जमा मलबे के अंदर दबे होने की आशंका है। नंदानगर क्षेत्र में प्रभावित हुए सभी 4 स्थानों यानी कुंतरी लगा फाली, कुंतरी लगा सरपाणी, सेरा और धुरमा गांव देहरादून से करीब 260 किलोमीटर, जबकि चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। पिछले महीने के आखिर में नंदानगर का कुंतरी क्षेत्र भूखंसाव और मकानों में गहरी दरारें आने की परेशानी से जूझ रहा है, जहां लगभग 16 मकानों के खतरे की जद में आने से वहां रह रहे 64 लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया था। वहीं सीएम धामी ने हालात की जानकारी ली है। सुबह घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एसईओसी पहुंचकर नंदानगर में अतिवृष्टि से उत्पन्न हालात की जानकारी ली है। वहां उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी हमने जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक की बालराम टंटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और जो देहरादून के आसपास आपदा आई थी जिसके कारण से सड़क मार्ग, बिजली, पानी, तमाम प्रकार के जो मार्ग जो है अवरुद्ध हुए थे उन सभी को रिस्टोर किया जा रहा है। काफ़ी सारा रिस्टोर अभी तक हो चुका है। जो लोग शिविरों में हैं उनको भी हर प्रकार से देखभाल की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो है इन स्थितियों को सामान्य करें। वहीं मौके पर अपनी टीम के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कुंतरी गांव के निवासी एवं इंडियन रेड क्रॉस की जिला शाखा के उप सभापति नंदन सिंह ने भी जानकारी दी है कि रास्ते अवरुद्ध होने के कारण बचाव दलों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने में समय लगा। तेज बारिश के दौरान कुंतरी लगा फाली गांव के ऊपर पहाड़ी से 3 जगहों पर बरसाती नालों में भारी मात्रा में मिट्टी, मलबा, पानी और पत्थर बहते हुए आए, जिससे सब कुछ तबाह हो गया। नंदन सिंह ने आगे भी बताया कि कई लोग जैसे तैसे बच निकले, लेकिन कुछ लोग मलबे में ही दब गए। उसी पहाड़ी की दूसरी ओर स्थित मूक घाटी में भी भारी बारिश के कारण मूक नदी में बाढ़ आ गई, जिससे धुरमा से
सेरा तक कई भवन क्षतिग्रस्त हो गए। इस मानसून मौसम में उत्तराखंड को लगातार कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। 2 दिन पहले ही बादल फटने और भारी बारिश के कारण बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं में देहरादून में भारी बारिश हुई थी, जिसमें 21 लोगों की मौत भी हो गई थी और 17 अन्य लापता हो गए थे। तो फिलहाल के लिए चमोली में आई आपदा को लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।